आज 15 अगस्त के दिन हम अपने देश के स्वतंत्र होने की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज के दिन हम उन सभी देशभक्तों को याद करते हैं जिन्होंने हमें यह आज़ादी दिलवाई। आइए उन्हें भी याद करें जो सीमा पर सीना ताने दिन रात खड़े रहते हैं। आइए सैनिकों को याद करते हैं, सेना को याद करते हैं और पुलवामा के शहीदों को याद करते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का नाटक भारत की बेटी, जो पुलवामा की एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेजर विभूति सर, हमें इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिली है पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड काजी रशीद पुलवामा के पिंगलीना गांव में छुपा हुआ है और मुझे वो हरामजादा हर हाल में चाहिए। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा सर जिसने मेरे निहत्ते 44 भाइयों पर धोखे से हमला किया। जवानों, आज हमें मौका मिला है बदला लेने का, पुलवामा में शहीद हुए हमारे भाइयों की मौत का बदला लेने का। क्या आप सभी तैयार हैं? How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम सीधे रिपोर्टिंग कर रहे हैं पुलवामा के पिंगलीना गांव से। ये वही पुलवामा है जहां 4 दिन पहले 14 फरवरी 2019 के दिन इन कायर आतंकवादियों ने धोखे से हमारे 44 जवानों पर हमला किया था। जिसके आप देख सकते हैं मेरे पीछे फायरिंग हो रही है। हमारी आर्मी के वीर जवान इन कायर आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने की पूरी तैयारी करके आए हैं। हम आशा करते हैं कि ये ऑपरेशन जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में जलती हुई बदले की आग शांत हो। कैमरामैन निशांत के साथ मैं काजल, पुलवामा से। सवाल को ग्रेनेड से उड़ा देते हैं। नो कैप्टन, उनके कब्जे में हमारे सिविलियन से है। पहले हमें उनको सेफली बचाना है, फिर सालों को ठोकेंगे। सर, हरामजादा सर्वर बंद कर। Bravo for Alpha, over. Come in Alpha, come in. Come in Alpha, come in. Alpha, this is Bravo. Direct me to the headquarters. Mission successful, over. दोनों टेररिस्ट को जान पहुंचा दिया सर। But there is a bad news. मेजर विभूति हिट बाय टेररिस्ट और हमारे 4 जवान बहुत गंभीर हालत में हैं। We need help right now. Over and out. मेरी वर्दी बोले मेरा हाल बोला ना, अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक है हमारी भारतीय सेना। इन कायर आतंकवादियों को सबक सिखाना उन्हें अच्छे से आता है। मेजर विभूति चाहते तो इन आतंकवादियों को ग्रेनेड से उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके लिए देशवासियों की जान सर्वोपरि थी। देशवासियों की जान बचाते बचाते मेजर ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मेजर के साथ 4 और जवान वीरगति को प्राप्त हुए। जब मेजर का शव उनके पैतृक गांव देहरादून वापस लाया गया तो तिरंगे में लिपटे बेटे को देखकर हर कोई बिलख रहा था। सबकी आंखें नम थी। पूरे देश में आक्रोश था। चारों ओर मेजर विभूति अमर रहे के नारे लग रहे थे। तो आइए ले चलते हैं आप सभी को अपनी नाटक भारत की बेटी के अगले अंश में मेजर विभूति के घर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये वो
आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं मेजर विभूति शंकर के घर पर। माता जी, हम आपका दुख कम तो नहीं कर सकते, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप देश को कुछ कहना चाहती हो? मुझे मेरे बेटे पर बहुत गर्व है। उसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अगर मेरा एक और बेटा होता तो मैं उसे भी भारत माँ की रक्षा के लिए सेना में भेज देती। ये होता है शहीद का परिवार, जहाँ देशभक्ति का जज्बा देखते ही बनता है। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे वीर जवानों को और उनके परिवारों को। आइए और अब हम उनकी पत्नी निकिता मैम से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, I am really proud of you, Vibhu. We all love you. The way you love everyone is entirely different because you sacrifice your life for the people you may have never contacted, but still you decide to give your life for them. You are such a brave man. I am very honored to have you as my husband. I will love you till my last breath. Salute this man. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। जाओ जो सुनो, तुम्हें बहुत बुरी आदत है, जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते। इस बार जरूर देखना, वरना जिंदगी भर यहीं खड़ी रहूंगी। एक शहीद की अंतिम यात्रा में दुख, प्रतिशोध, गर्व, देशभक्ति जैसी भावनाओं का महासागर होता है। शहीद की शहादत को कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर देशवासी अपनी सैनिकों की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था। देशवासियों की आवाज को शब्दों में पिरोती यह कविता। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। एक सैनिक सीमा पर देश के लिए जान देता है, लेकिन उसके परिवार को अनेकों त्याग करने होते हैं। आइए ले चलते हैं आपको अपने नाटक भारत की बेटी के अगले भाग में, और हम आपको दिखाएंगे मेजर विभूति के जाने के बाद उनके परिवार का संघर्ष। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझ। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम और आप, हम सभी के जीवन में हमारा परिवार होता है। हमें प्यार करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ
वो अपनी लाइफ की प्लानिंग्स करते हैं, अपना फ्यूचर उनके साथ प्लान करते हैं। कभी यह ख्याल मन में नहीं आता कि कल वो हमारे साथ नहीं होंगे। सोचिए क्या बीतती होगी उस परिवार पर, उस माँ पर, उस बाप पर, उन बहनों पर और उस पत्नी पर, जब वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो देते हैं। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह जो इस दर्द से गुजरता है वही इस बलिदान को समझ सकता है। निकिता का विभू अब नहीं रहा था, पीछे रह गई थी तो सिर्फ उसकी यादें। लेकिन निकिता ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह भारत की बेटी है, एक वीर सिपाही की पत्नी है। अपने पति को निकिता ने सम्मानपूर्ण विदाई दी और यह निश्चय किया कि वह अपने पति का अधूरा काम पूरा करेंगी, जो था आतंकवादियों से देश को मुक्त कराना और देश सेवा करना। निकिता ने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो आइए ले चलते हैं आप सभी को अपने नाटक भारत की बेटी के अगले भाग की ओर, जहां हम देखेंगे कि क्या निकिता, जिन्होंने इंडियन आर्मी में जाने का फैसला लिया है, उनका परिवार उनके इस फैसले में उनका साथ देगा। चलिए देखते हैं। माँ, मैंने एक फैसला किया है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। शाबाश बेटा। वी प्राउड ऑफ यू भाभी, हम हमेशा आपके साथ हैं। है तेरा तूने अब जाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। निकिता ने इंडियन आर्मी में जाने का कठिन फैसला लिया था, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। ऐसा नहीं है निकिता पहली ऐसी नारी है जिन्होंने अपने पति के शहीद होने के बाद सेना में जाने का फैसला लिया है। निकिता के पहले भी कई सैनिक विधवाओं ने यह फैसला लिया है और आज वह सेना में सेवा प्रदान कर रही हैं। लेकिन सेना में भर्ती होना आसान नहीं होता। सर्वप्रथम एक कठिन परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद इंटरव्यू, और सबसे अंत में जो सबसे कठिन होती है वह होती है सेना की ट्रेनिंग। तो आइए ले चलते हैं आप सभी को अपने नाटक भारत की बेटी के अगले अंश में और देखते हैं कि क्या निकिता अपने पति के सपने को पूरा कर पाएंगी या सेना की हार्ड ट्रेनिंग उनके हौसलों को तोड़ देगी। यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। कोई चले हिम्मत से, जो कोई चले धरती हिले कदमों तले। We respect you, Mrs. Vibhuti, but we can't give you any advantage for that. If you want to join Indian Army, you have to be strong enough for the training, because there is no space for the weakness in Indian Army. I hope you understand. Sir. Now move fast. Sir. यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना
निकिता ने वह कठिन ट्रेनिंग पूरी कर ली जिसे बहुत से लोग छोड़कर आ जाते हैं। सेना की केवल ट्रेनिंग कठिन नहीं होती, सेना को अत्यंत विषम परिस्थितियों में काम भी करना होता है। उन्हीं विषम परिस्थितियों को दर्शाती यह कविता। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -40 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। दुश्मन की औकात क्या, दुश्मन की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। दुश्मन की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। निकिता के लिए यह पूरा सफर आसान नहीं था। अपनी नौकरी, परिवार की जिम्मेदारी और एक कठिन परीक्षा की तैयारी, लेकिन निकिता ने हार नहीं मानी, क्योंकि निकिता एक भारतीय नारी है। विषम परिस्थितियों से लड़ना और उनसे जीतना निकिता ने बचपन में ही सीख लिया था। निकिता एक कश्मीरी पंडित है। बचपन में इन्हीं आतंकवादियों के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। वह दिल्ली आ गई। दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने MBA किया और उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। मेजर से मिलने के बाद उनका विवाह मेजर से हो गया, लेकिन विवाह के मात्र 9 माह में ही निकिता को अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा झेलना पड़ा। लेकिन निकिता का हौसला सबसे बड़ा था। उन्होंने निश्चय किया कि वह इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगी और अपने पति के अधूरे काम को पूरा करेंगी। 29 मई 2021 निकिता ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। आज निकिता बतौर लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस प्रदान कर रही है। तो आइए ले चलते हैं आप सभी को अपने नाटक भारत की बेटी के अंतिम भाग की ओर, जहां हम आपको दिखाएंगे वह गौरवान्वित करने वाला पल जब निकिता कौल ढोंडियाल ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ। We proud of you, Lieutenant Nikita Dhondial. थैंक यू सर। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आइए देखते हैं। कंग्रेचुलेशंस मैम, आज मैं आपके लिए बहुत 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 खुश हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मैम। आपको कैसा लग रहा है? आज आप पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन गई हैं मैम। तो आप अपनी उपलब्धि के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेरी यात्रा अद्भुत रही है। मेरा मानना है मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। पिछले 11 महीनों में मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। प्लीज हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से रोक सकता है। बस खुद पर विश्वास बनाए रखो। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपने इस प्ले को अच्छा बना पाएं और आर्मी के लिए हमने ये प्ले डेडिकेट किया है। होप आपको ये अच्छा लगा हो और आपको पता ही है क्या करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। सर, सालों को ग्रेनेड से उड़ा देते हैं। गुड आइडिया सर। नो। हाथ बाहर। हाथ काट दो हमारे। चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो। यस मैम। एक्शन तो बोलने दे। रेडी? यस मैम। एक्शन। मैम क्या बोला तूने? पता नहीं मैम। RMI।
टेक के रेडी यस मैम कैसे कैसे करिए दोबारा भीख थोड़ी मांगनी है डांट में रेडी यस मैम गर्ल्स दोबारा ये लास्ट है ना? ये लास्ट है आजा पीछे आजा पीछे आओ पीछे थोड़ा पीछे आओ। पीछे आ मेरे पीछे इधर उधर सब करने लग रहे हैं मुंह पे शाइन आएगी नहीं तो हम वो लास्ट में बोलेगा, किसी और को कुछ बोलना हो तो बोलो। बोलेगा शुभम बोलेगा। क्या बोल लूँ इस बहन ने मेरी तो जय हिंद मैम सबको ही बोलना होगा। अच्छा ठीक है एक साथ बोलियो भाई जोर से बोलियो चलो कमाल क्या कर रहे हो 1 2 यार मतलब कि ऐसे बोलियो कि एक साथ कभी मैं जय बोल दो फिर तुम बोल लो विभूति जय हिंद बोल विभूति बोलो भाई भैया चलो जय हिंद मैंने मैम कहा था ये अलग आगे पीछे बोलेंगे 1 2 3 ऐसे करके बोलो। ठीक है 1 2 3 जय हिंद।